गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम क्रिएट करते हैं स्क्रिप्ट को, प्रोग्राम फाइल को अपने पाइथन के अंदर। बच्चे अभी तक जो आपने सीखा था वो आइडल के अंदर सीख रहे थे। आप आइडल में हम कैसे काम करते हैं, आइडल में काम करने का तरीका यही होता है कि जो भी आप काम कर रहे थे वो कहीं पर भी सेव नहीं कर पा रहे थे। आइडल में काम करने का मतलब है कि आप रैम में वर्क कर रहे थे लेकिन वो आपका सेव नहीं हो रहा था। पर कई बार हमें ये रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोग्राम इस तरह का बनाना है जो आपको रीयूज़ करने हैं तो वहाँ पर आपको सेव की रिक्वायरमेंट भी आती है। तो इसी पर्पस को हमारा सॉल्व करता है ये क्रिएट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो बच्चे हम इसमें क्या करते हैं, पाइथन एडिटर विंडो इसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। इसको क्रिएट करने के लिए हम करते क्या हैं, हम अपने फाइल मेन्यू पे जाते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर हम आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, फाइल पे गए, फाइल में न्यू फाइल पे क्लिक करा। जैसे ही आपने न्यू फाइल पे क्लिक करा आपको एक ओपन पेज दिखाई देगा। इस पेज पर अब आप कुछ भी लिखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कि आपने लिखा और उसे सेव कर लेंगे। अब उसे सेव किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसे सेव करेंगे। देखिए, इसको जब भी हम इसे सेव करने की बात करते हैं तो हमें हमेशा सेव करने के लिए क्या करना होता है, हमें हमेशा सेव करने के लिए इसके अंदर सेव एज ऑप्शन पे जाना होता है। जहाँ से आपने फाइल की न्यू स्लाइड खोली है बच्चे, वहीं से आपने ओपन करनी है। क्या ओपन करनी है, वहीं से आपने फाइल में ओपन मॉड्यूल करना है। जब आप ओपन मॉड्यूल कर लेते हैं तो ओपन मॉड्यूल करने के बाद आप क्या करते हैं, ओपन मॉड्यूल होने के बाद आपके पास ऑप्शन आती है सेव एज की। अगर आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है पर आपको पाथ ही नहीं मालूम कि आपने कहाँ पर सेव करा था, तो आप वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इसको सेव कैसे किया जाए, हमें कैसे करना है सेव। तो सेव एज पे जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप सेव एज पे क्लिक करते हैं तो आपका ये सेव एज का एक पॉपअप विंडो खुल जाता है। सेव एज का मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके का विंडो खुलेगा। बच्चे इस तरीके का विंडो खुलेगा। अब आपने अपना जो भी प्रोग्राम का नाम देना है, सपोज कीजिए आपने नाम दिया प्रोग्राम, सपोज कीजिए आपने दिया प्रोग्राम 1, तो प्रोग्राम 1 डॉट लगाएंगे, py जरूर लिखेंगे, क्योंकि जब भी आपका पाइथन का प्रोग्राम आपने सेव करना है उसका ये एक्सटेंशन है py। पाइथन का एक्सटेंशन .py है, इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं program1.py। ठीक है, तो अब आप इसे प्रोग्राम 1 यानी कि अब आपको पता चल गया कि आपके पाइथन के अंदर प्रोग्राम 1 के नाम से जो आपने अभी काम करा था स्क्रिप्ट के अंदर वो यहाँ पर सेव होगा। तो अब आप इसमें सेव पर क्लिक कर देंगे तो अब आपकी जितनी भी आपने प्रोग्रामिंग यहाँ पर लिखी थी, जैसे कि अभी हमने पीछे करी थी हेलो वर्ल्ड की, इट इज़ रनिंग पाइथन, सेपरेटर यूज़ करते थे, वो हम सब कुछ यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़ करने के बाद हम उसे सेव करके रीयूज़ कर सकते हैं, हमें अब ये बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है बच्चे, तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको रन कैसे करें। अब इसको रन करने का तरीका क्या होता है वो मैं बताती हूँ कि कैसे हम इसको, मैं आपको इसकी भी पिक भेजती हूँ कि आपने कैसे इसे रन करना है। बेटा इसके अंदर हमें रन करने के लिए फाइल के अंदर पाइथन शेल के अंदर हम क्या करेंगे, पाइथन शेल के अंदर जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पर लिखा होगा रन मॉड्यूल, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं क्लिक नहीं, आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर सकते हैं। या तो कीबोर्ड से F5 बटन पर प्रेस कर दीजिए या फिर रन मॉड्यूल ये जो आप देख रहे हैं फाइल के अंदर आ रहा है रन मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी रन हो जाएगी और जो भी आपने उसमें लिखा होगा वो आपका प्रिंट होकर नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब अगर आपने आउटपुट देखना है, आउटपुट देखने के लिए अब आपने क्या करना होगा बच्चे, आउटपुट देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं एक और फोटो आपको दिखाती हूँ। इस फोटो में अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा आउटपुट आ रहा है।
आप देख रहे हैं कि अब इस फोटो के अंदर आपको दिख रहा है कि हमारा जो भी हमारा आउटपुट जो था प्रोग्राम का, जो भी हमने अपनी पाइथन शेल में लिखा था, वो सारा हमारा यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है। ये सारा आपको दिखेगा इसी स्क्रीन पे जहाँ पर ग्रेटर देन के सिंबल आ रहे हैं, लेकिन जो शेल स्क्रिप्ट होगी वहाँ पर आपको ये ग्रेटर देन के सिंबल नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पर आपको ये प्लेन स्क्रिप्ट नज़र आएगी। क्लियर है बच्चे? उसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको एग्जिट कैसे होना है पाइथन से। अगर आपने एग्जिट होना है तो एग्जिट करने के लिए अब हम क्या करें? बच्चे एग्जिट करने के लिए आप एग्जिट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, क्विट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जिट होने के लिए आपको एग्जिट फंक्शन टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, एग्जिट फंक्शन लिखना होगा, यानी कि एग्जिट के बाद राउंड ब्रैकेट्स, या फिर क्विट फंक्शन लिखना होगा, क्विट के बाद राउंड ब्रैकेट। आपको ये मैंने एक कमांड में आप लिख दिया है। आप क्या लिख सकते हैं, इम्पोर्ट सिस मतलब कि हमने एक सिस्टम की लाइब्रेरी हमने यहाँ पर कॉल करी है और उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया है, उसके बाद सिस डॉट एग्जिट फंक्शन, यानी कि जो सिस्टम है वहाँ से हमें अब एग्जिट होना है, तो ये हम अपने सिस्टम से एग्जिट हो जाएंगे। थैंक यू बच्चे, ये चैप्टर 1 आपका पाइथन की स्टार्टिंग खत्म हुआ। तो अभी हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, चैप्टर पाइथन का अभी स्टार्टिंग के लिए कि हमारा क्या क्या होता है, कैसे हम करते क्या क्या है इसके अंदर बेटा। हमने इसमें क्रिएशन सीखी, रनिंग सीखी और एग्जिटिंग सीखी, ये तो अभी हमने रिसेंटली सीखा। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग से क्या क्या सीखा कि हमारे एडवांटेज क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, उसके अलावा हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपने इनको ध्यान से करना है, बार बार वीडियो देखनी पड़ती है, बार बार वीडियो देखिए, लेकिन आपने इसको ज़रूर ज़रूर समझना है और करना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।